हेलो दोस्तों, आज जानते हैं नागा जनजाति के कुछ रोचक तथ्य। नागा जनजाति के बारे में आपने ज़रूर ही सुना होगा। नागा जनजाति यानी कि ट्रिविया फैक्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नागा जनजाति के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपने शायद नहीं सुना होगा, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की शांत पहाड़ियों और पर्वतों में स्थित नागालैंड राज्य भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह एक दूसरे से जुड़ा राज्यों के समूह का हिस्सा है जिन्हें सामूहिक रूप से सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। राज्य को त्योहारों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पूरे साल उत्सव से भरा रहता है। 19.78 लाख लोगों की आबादी के साथ यह मुख्य रूप से एक आदिवासी राज्य है। 20 से अधिक प्रमुख नागा जनजातियां और उप जनजातियां मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपनी बोली और रीति रिवाज है। नागालैंड ने हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को राज्य का दर्जा प्राप्त करने की अपनी 59वीं वर्षगांठ मनाई। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई तथा कोहिमा को नागालैंड की राजधानी बनाया गया। भारतीय संसद ने नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए नागालैंड राज्य अधिनियम पारित किया। ILP या इनर लाइन परमिट एक राज्य अधिकृत दस्तावेज है जिसके बिना अन्य राज्यों के पर्यटकों को नागालैंड राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इनर लाइन परमिट यह एक यात्रा दस्तावेज है जिसे संबंधित राज्यों की सरकारें जारी करती हैं, जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित समय के लिए संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। पहले एकमात्र स्थान है जो ILP प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता था क्योंकि यह एक मिश्रित आबादी वाला वाणिज्यिक केंद्र है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार नागालैंड सरकार ने 2019 में ILP व्यवस्था को दीमापुर जिले तक बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम भी इनर लाइन परमिट के अंतर्गत संरक्षित है। नागालैंड 16 प्रमुख जनजातियों और कई उप जनजातियों का घर है। प्रमुख जनजातियों इवो, अंगामी, चांग, कोन्याक, लोथा, सूमी, चाखेसांग, खियामुनिंग, कचारीफोम, रेंगमा और सतनंग, यूचुंग, कुकी, सेलियांग और भी बहुत सारी हैं। पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण जो रंग बिरंगे और जटिल रूप से डिजाइन किए गए होते हैं, प्रत्येक जनजाति और उप जनजाति को अलग पहचान दिलाने में मदद कर सकते हैं। नागा लोग अपनी जमीन, परिवार, कबीले, खेल और पैतृक गांव के इर्द गिर्द अपना जीवन जीते हैं। नागा लोग रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए लकड़ी, बांस और पुआल से पहाड़ियों की चोटी पर अपना गांव बनाते हैं। नागा लोग लोहे के काम, टोकरी बनाने और अन्य बांस के उत्पादन में कुशल होते हैं और वे सदियों से कुम्हार के चाक का उपयोग किए बिना
मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे हैं। नागालैंड के आगामी जनजातियों का एक गांव खोनुआ अपने हिमालयी एल्डर वृक्षों के लिए जाना जाता है, जो नागालैंड का राज्य वृक्ष भी है। विभिन्न नागा जनजातियां अपने रीति रिवाजों और जनजातीय संबंधों के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहनती हैं और तथा उनके वस्त्रों के पैटर्न भी भिन्न होते हैं। नागा महिलाएं सरल कमर करवों पर जटिल और कलात्मक वस्त्र बुनती हैं। बुनाई पारंपरिक रूप से भी सभी नागा जनजातियों में महिलाओं का प्राथमिक व्यवसाय रहा है। शाल और मेखला पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। इन स्टेट शालों के अलावा प्रत्येक जनजाति के पास पुरुष और महिलाओं तथा विवाहित और अविवाहित लोगों के लिए सामान्य शालों का अपना सेट होता है। नागा लोगों का मुख्य भोजन चावल है। इसे दो प्रमुख कृषि पद्धतियों झूम खेती और सीढ़ीनुमा गीले चावल की खेती के माध्यम से उगाया जाता है। मक्का, दालें, तिलहन, गन्ना, आलू और अदरक अन्य फसलें हैं जो एल्डर वृक्ष से उगाए जाते हैं। नागालैंड के इतिहास की कुछ प्रमुख हस्तियां भी हैं, जैसे जिनका नाम है पी सिलुएओ, रानो एम साइजा, ने चिल्ली नेटू हेल्लो, तलमिरन पीओ और भी बहुत सारे हैं। प्रसिद्ध हार्निवल महोत्सव भी हैं, जैसे वार्षिक हार्निवल महोत्सव, जिसका उद्देश्य पारंपरिक और समकालीन दोनों प्रकार की नागा संस्कृति को प्रदर्शित करना है। एक दिसंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। यह त्योहार महान हार्निवल पक्षी के सम्मान में मनाया जाता है, जिसे नागा लोग उसकी सतर्कता और भव्यता के लिए पूजते हैं। हार्निवल के पंखों का उपयोग सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र में किया जाता है। इस त्योहार का स्थानीय स्थान कोहिमा के पास किसामा रहा है, जिसे नागा हेरिटेज गांव के नाम दिया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने नागालैंड की जोलोकिया को विश्व की सबसे तीखी मिर्च बताया गया है।